फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हैं, हमें वीडियो लिंक पर उन्होंने ज्वाइन किया है। सर, मेगा डेवलपमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? इज इट मेगा डेवलपमेंट, और क्या ये आपके टाइम के ऊपर भी, जब आपका दौरा इक़्तिदार था, इस पर कोई काम चल रहा था इवन एट दैट टाइम? देखिए, मेगा डेवलपमेंट तो खैर इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो तुर्क्स जो हैं वो तुर्क हुकूमत कर रहे थे मिडल ईस्ट के ऊपर जी। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने एक तवील अरसा जो सारे मामलात हैं वो चलाए, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ने इस सारे खत्ते का इंतज़ाम जो है वो संभाला। ये पहला मौका है कि किसी चौथे मुल्क को ये समझिए कि ये मौका मिला है कि वो जो मिडल ईस्ट का जो दिफा है, यानी जो उनके जो डिफेंस इश्यूज हैं उनमें इतना बड़ा किरदार अदा कर सके। सो पाकिस्तान का 2 अरब की आबादी है मुसलमानों की, लेकिन इतनी बड़ी फौज तो किसी और मुल्क के पास नहीं है जी। 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है पाकिस्तान की, वाहिद एटमी ताकत है। और इससे ये जो रोल मिला है पाकिस्तान को, इसकी अहमियत यही है कि जो मिडल ईस्ट है वो दुनिया में आप समझिए कि जो सरमाए का जो सबसे बड़ा एक मरकज है वो अमेरिका के बाद मिडल ईस्ट है, और वो मूव एंड शेक करते हैं वर्ल्ड मार्केट्स को। सो जब पाकिस्तान का वहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा होगा डिफेंस में, हमारी एक स्ट्रेटजिक अहमियत बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक वोज हैं उनमें भी फर्क पड़ेगा। बट आई मस्ट से इट्स अ ह्यूज इवेंट एज फार एज पाकिस्तान हिस्ट्री इज कंसर्न। सर, सवाल वही कि क्या आपके टाइम के ऊपर भी इस मुआहदे के ऊपर काम चल रहा था, या आपकी गवर्नमेंट के बाद इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ? जहाँ तक ये एक मुश्तरका मुस्लिम दुनिया की एक मुश्तरका फौज होने का एक तस्वुर है ना, ये तो हमारी गवर्नमेंट से भी पहले चल रहा था। आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ जब रिटायर हुए थे और वो वहां पे गए थे, तो उस वक्त भी जो किंग अब्दुल्ला थे उस वक्त गालिबन, उनका जो मानना था वो यही था कि एक एक्चुअली ये बात शुरू हुई थी जब मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के एंड के बाद ये एक सोच मिडिल ईस्ट में जो है वो शुरू हुई। लेकिन दरमियान में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जब आ गए और अब्राहम अकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिर उसके बाद ये डाई डाउन हो गया और अरबों को लगा कि अब इसराइल इतना बड़ा खतरा नहीं है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम नेटो का, ये है तो काफी पुराना, लेकिन अब चूंकि ये इवेंट्स हुए, ये कतर के ऊपर जो हुआ, जिससे जाहिर है कि पूरा जो मिडिल ईस्ट की जो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं वो तो हिलकर ही रह गए कि हमने $2 ट्रिलियन लगाए हैं अमेरिका में, वेस्ट में, तो हमें तो टके का फायदा नहीं हुआ। सो उसके बाद इसकी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये एग्जीक्यूशन अब हुई। कॉन्सेप्ट ये पुराना है। सर, इस पे ऊपर एक नई बहस का आगाज फिर से PMLN के कुछ लोगों की जानिब से भी किया गया कि जब इमरान खान साहब थे सऊदी और पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, हमने आके रिपेयर किए। इज इट ट्रू सर कि आप लोगों के दौरे इक़्तिदार में वाकई MBS एंड खान साहब के हालात बहुत ख़राब थे? देखिए, अगर ऐसी बात होती तो जब इमरान को गोली लगी है तो जो सबसे पहले हुक्मरान जिसने फोन किया है वो इमरान खान को, वो मोहम्मद बिन सलमान ने किया। अगर जिस तरह के हालात बताए जाते हैं और इनके जितने हालात अच्छे बताए जाते हैं, तो अब तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। आप मुझे बताइए, MBS तो पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरह से आप मुझे बताएं, MBS ने अभी तक या सऊदी अरेबिया ने या UAE ने तो $1 पर इन्वेस्ट नहीं किया था जब तक ये कतर का नहीं हुआ। आगे आप देखते हैं क्या होता है। सो ये किस्से कहानियां फैलाए जाते हैं, किए जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ बयानात जो आ गए, स्पेशली जो बुशरा बीबी ने इंटरव्यू दे दिया, उससे ये तासुर एक जो है वो बन गया। अदरवाइज तो जाहिर है कि मुझे पता है कि MBS बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान के, बहुत वो एहतराम करते थे, इमरान खान भी बहुत एहतराम। So what exactly is going on in Afghanistan at once? अमेरिका को क्या जरूरत पड़ गई बगराम ट्रंप को? देखिए, मसला ये है कि जो अमेरिका की पॉलिसियां भी बड़ी ट्रांजैक्शनल है। जब 86 में अमेरिका यहाँ से गया था अफगानिस्तान से जनेवा अकॉर्ड के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं आएंगे। उनको फिर वापस आना पड़ा और $1 ट्रिलियन यहाँ पे उन्होंने खर्चा कर दिया। उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से गए, तो टू बी फेयर विद इमरान खान तो उनको कह रहे थे कि आप अपने ताल्लुकात भी ये रखें कि मुल्क वॉर टॉर्न है, इसको हमें मिलके इसको ठीक करने की जरूरत है। इन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमने नहीं जाना। उस वक्त छोड़ के चले गए सब कुछ। और अब फिर उनका दिल कर रहा है कि रूस के करीब एक हमारा बड़ा जरूरी है कि हमारा एक अड्डा होना चाहिए, चाइना भी यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। सो प्राइमरीली तो
अब अमेरिका की पॉलिसी में दोबारा जो रूस और चाइना है वो फिगर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए तो ज़ाहिर है बगराम एयरपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको रूस और चाइना तो नाराज़ होंगे अगर ये बात आगे चलती। कोई भी मुल्क, अमेरिका हो, रशिया हो, जब अफगानिस्तान से इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाता है। हमें तो वो भी एस्पेक्ट देखना पड़ता है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान नहीं है। जी। पाकिस्तान का जो है वो तो ज़ाहिर होगा ही होगा, पाकिस्तान तो अलाय है ही अमेरिका का। लेकिन प्राइमरीली आई थिंक अगर इस वक्त रूस और चीन होगा, पाकिस्तान ज़ाहिर है एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता, चीन के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता।